हेलो बच्चों ये वीडियो उन बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम 7 मई को लिखने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नीट के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है वो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं। हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्या है, पिछले कुछ सालों में जब से एनटीए पेपर बना रहा है तब से हर साल जिनसे क्या है 150 प्लस मार्क्स का पेपर आया है आउट ऑफ 180। और अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो इन द गिवन टाइम इंटरवल जो एग्ज़ाम होने वाला 7 मई को, तब आप आसानी से एटलीस्ट 140 प्लस मार्क्स तो फिजिक्स में अचीव ही कर लेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के बच्चों के लिए, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि 150 प्लस मार्क्स आपको दिला सकते हैं नीट के पेपर में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो हम देखते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर हमने क्या है एक्चुअली आपकी सहूलियत के लिए हमने क्या है टॉपिक्स को सिंपल ऑर्डर में लिया है। क्लास 11th और क्लास 12th में जो ऑर्डर से टॉपिक आते जाते हैं उनको हमने उसी ऑर्डर में ले रखा है, जिससे आपको आसानी रहे समझने में और आप आसानी से उनको क्या है पढ़ भी पाओ। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों क्लास 11th में, तो चलिए फटाफट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट। क्लास 11th में अगर बात करें तो हमारा जो पहला चैप्टर हम जानते हैं क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें जो हमारा टॉपिक वो क्या है बच्चा, वो है एरर इन मेजरमेंट। इस पर बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। लाइक आपको एक क्वांटिटी देगा A इक्वल टू B इंटू सी, ए में इतनी एरर है, बी में इतनी एरर है, तो सी में एरर बताओ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप पीवाईक्यू से भी देख सकते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब से एनटीए पेपर बना रहा है तब से बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या कर देगा कि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बताइए क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा, जिसमें रहता है सिंपली कि आपको रीडिंग कैसे फाइंड करनी है, जीरो एरर कितनी होगी, ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे गए बहुत। और डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आपको इस सेक्शन से क्या एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आसानी से देखने को मिलेगा। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज आप क्या है सारे के सारे जो है रिवाइज कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट एग्जामिनेशन। अच्छा, अभी हम मैकेनिक्स में चल रहे हैं, तो अगर बात करें यहाँ पे तो काइनेमेटिक्स वाले सेक्शन में अगर बात की जाए तो काइनेमेटिक्स में हमारा क्या इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। जबकि मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर पढ़िएगा ना। और पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ, उनका आपस में कन्वर्जन, है ना, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये टॉपिक भी क्या है काइनेमेटिक्स का सबसे मोस्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन और जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनती है, इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछले जब से एनटीए पेपर बना रहा है तब से भर के यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, हर साल कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं जरा इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा क्या है एनएलएम, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। इसमें अगर बात की जाए तो एनएलएम में हमारा जो सिंपल F इक्वल टू ma वाले प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे आपको पुली रहेगी और वेज भी लगा देता है और दो ब्लॉक रहते हैं, एक दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो बताइए उनका क्या होगा एक्सेलरेशन। इस तरह के क्वेश्चन। फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन और बैंकिंग ऑफ द रोड प्रॉब्लम्स, है ना, जहाँ पे हम बात करते हैं भैया कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से जो है कार टर्न कर सकती है और फॉर द बैंक्ड रोड। अच्छा, ये हमारा था किसके बारे में, एनएलएम, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन में। और अगर बात हम करते हैं यहाँ पर वर्क एनर्जी और पावर, वर्क पावर एनर्जी में बात करें तो वर्क फाइंडिंग की जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, लाइक W इक्वल टू F डॉट S, वर्डन बाई ग्रेविटी, वर्डन बाई नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन एंड टेंशन फोर्स, है ना। अलग अलग जो वर्डन निकाला जाता है अलग अलग फोर्सेस के लिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, और वेरिएबल फोर्स है अगर तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, और ये आपको ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें से, हमारे वर्क पावर और एनर्जी सेक्शन से, जो कि क्या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनटीए, है ना, एंड नीट। और वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्या है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकाली जाती है, इसके क्वेश्चंस। एवरेज पावर के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, F डॉट V करते हैं। अच्छा,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 2 केस जो बनते हैं हमारे, स्ट्रिंग एंड रॉड वाला केस, जहाँ पे पूछता है बताइए कि हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकें सो दैट इट कैन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। तो वो वाला जो फॉर्मूलेज है वो पूछे जाते हैं इसमें। और अगर बात हम करते हैं यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास में बच्चों क्या है, देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला रहता है ना, RCM वेक्टर इक्वल टू हमारा कितना आता है, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और इसी तरह से हम फाइंड करते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, इस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। और कोलिजन में सिंपली आपको कैसे क्वेश्चन पकड़ा देगा कि भाई दो मासेस है, जिन्हें पढ़ा भी होगा आपने, 2 मासेस है जिनका 2 बॉडीज जिनका मास सेम है, उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, तो हम जानते हैं उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक मास m है, एक मास 2m 4m 6m जो ही बोल दे, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है जिसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, ई की वैल्यू एग्जांपल के लिए हाफ, देन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे आते हैं भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन कर लोगे प्रैक्टिस तो भाई आपके लिए क्या है, मतलब ये क्या है, एक तरह से इजी मार्क्स रहेंगे, है ना। अच्छा, रोटेशनल मोशन में क्या बच्चे थोड़ा डरते हैं, बट हमें आपको साइड टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो क्या है, जो पूछे गए हैं और जो क्या है इस बार आपके पेपर में आने वाले हैं। इन्हीं से क्या है 150 प्लस मार्क्स आपका क्या है आउट ऑफ 180 का पेपर आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के, चाहे वो हमारी रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, और चाहे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उनका अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज। अच्छा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हमारा अगर बात करें इसके बेसिक क्वेश्चंस, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं अगर बॉडी क्या है रोटेशनल मोशन में है, तो इसके क्वेश्चन जो है, और रोलिंग क्वेश्चन है ना, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, कितने टाइम बाद रोलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रही है, सॉरी अगर बॉडी स्किड कर रही है तो कितने टाइम बाद क्या है प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रोटेशनल मोशन मान लो कुछ बच्चे हैं उन्होंने क्या पूरा नहीं पढ़ना चाहते, उनको आता नहीं है, तो आपको ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, है ना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं क्या रोटेशनल मोशन के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM पर पढ़ते हैं। तो SHM में अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स ऑफ SHM, है ना, जिसमें हम पूछते हैं एग्जांपल के लिए कैसा क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड A है, तो बताइए मीन, उसका टाइम पीरियड T है, तो मीन पोजीशन से A/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, A/2 से A तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। फेजर मेथड से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप जानते हैं। और फाइंडिंग ऑफ टाइम पीरियड, इसके लिए बहुत ही क्या है तुरम खां वाले क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड T = 2 के अंदर m/k इफेक्टिव वाले बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आप गारंटी देख के जाइएगा, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ग्रेविटेशनल में अगर बात करें तो हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्या है इसके वेलोसिटी के क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है r रेडियस पे, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, और अर्थ के सरफेस पे क्या होती है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। और आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि भैया एक प्लैनेट है, उसके लिए हमें मास और रेडियस की वैल्यू दे रखी है, उसका अर्थ से कर रखा है कंपैरिजन, तो अर्थ पे इसका वेलोसिटी v है, तो वहाँ कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। अच्छा, और वेरिएशन इन जी हम जानते हैं ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर नीट। अच्छा, ऊपर जाने पर अर्थ के सरफेस से और नीचे आने पर क्या है कैसे होता है हमारे जी का वेरिएशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे गए, और कैप्लर्स के तीनों लॉ, ठीक है ना भैया। ये जो है वो हमने देखे मैकेनिक्स के पार्ट थे, जो कि 11th में जो जहाँ क्वेश्चन क्या है आप आसानी से कर सकते हो, और अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आती तो इन टॉपिक्स को ही आप अच्छे से कर लो, आपका क्या भला हो जाएगा नीट के लिए अच्छे तरह से। अब हम क्या बढ़ते हैं आगे, जो हमारे जो नॉन मैकेनिक्स के टॉपिक हैं 11th के, उन पर बढ़ते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो हमारा जो हुक्स लॉ वाला जो फॉर्मूला रहता है क्या, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इस पर बेस इजी क्वेश्चन बनते हैं और इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विस्कोसिटी में हम जानते हैं अगर बात करें तो स्टोक्स लॉ और क्या टर्नर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, जब हम बात करते हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है, जो विस्कस फोर्स होता है F = 6 पाई नीटा RV, और टर्नर वेलोसिटी का फॉर्मूला, उस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सरफेस टेंशन पर बेस क्वेश्चन बन जाते हैं, और कैपिलरी ट्यूब में कितना हाइट, अगर हमने किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड डिप किया है तो कितना हाइट वो ऊपर जाएगा या फिर कितना हाइट नीचे आएगा, इस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बढ़ रहे हैं भाई किसके तरफ, फ्लूइड के चैप्टर की तरफ। फ्लूइड में अगर बात की जाए, फ्लूइड में
प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, भाई एच हाइट ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड में क्या घटता है, नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है, इस तरह के क्वेश्चन है ना। और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो कैसे प्रेशर करेगा, वेरी। और बॉयंसी फोर्स का क्वेश्चन, F इक्वल टू रो वी जी। और एक्सेस प्रेशर हम जानते हैं भाई, किसी बबल के अंदर, किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर और किसी बबल के अंदर, उस पर बेस फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर के अंदर, एक्सेस प्रेशर कितना आता है हमारा 2T/R एक लिक्विड ड्रॉप में, और सब बबल में कितना आता है 4T/R, जहाँ R क्या है हमारा रेडियस ऑफ द बबल है ना। अच्छा, या फिर सो बबल या फिर हमारा ड्रॉप। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पर बेस क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगर ये एक हमारा क्या है बाउल है या फिर क्या बोलते हैं हमारा कंटेनर है, इसमें नीचे हमने एक छोटा सा होल कर दिया है, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा, उसकी रेंज भी पूछी जा सकती है अगर वो किसी टेबल पे रखा हुआ है। और बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन, ये वो क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है वो टॉपिक्स हैं जो कि हाई वेटेज टॉपिक है, ज़्यादा नहीं आती फ्लूइड मैकेनिक्स, इनको पढ़ लो भैया, है ना। लास्ट के 10 दिनों में इनको अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते इन टॉपिक से पढ़ लो, इनके PYQs कर लो, भला हो जाएगा तुम्हारा एकदम बस चकाचक। अच्छा, वेव्स में पढ़ते हैं भाई, देखिए वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो वेव से बात की जाए तो जो स्टैंडिंग वेव वाला जो पार्ट है भैया बहुत फेमस है। स्टैंडिंग वेव ऑफ द स्ट्रिंग डिफरेंट मोड में, स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स्ड है, एक एंड पर फिक्स्ड है, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फर्स्ट ओवरटोन क्या आएगा, है ना, सेकंड ओवरटोन क्या आएगा, इनके फॉर्मूलाज और इन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा, इजी टू सॉल्व और आप आसानी से कर सकते हैं। ओपन आर्गुमेंट पाइप और क्लोज आर्गुमेंट पाइप, ये साउंड में होता है, ये स्टैंडिंग वेव होती है, और ये हमारी क्या होती है स्ट्रिंग में होती है, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। और डॉपलर इफेक्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट पर है, दोनों ही मूव कर रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भाई गाड़ी आ रही है, यहाँ पे बीच में वॉल लगी हुई है, तो बताइए जो और ये गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, तो बताइए जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी, जो सुनेगा दोस्तों की जाके वॉल से टकरा के आएगी, वो उस ड्राइवर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, है ना। इस पर इस तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं, और बीट्स के सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि आसानी से बच्चे कर सकते हैं। अभी हम देखो 11th के आखिरी टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे हम बात करें थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स क्या है, एक बहुत ही इजी टू स्कोर टॉपिक, और इजीली बच्चे कर सकते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, बट इट्स ए वेरी इजी टू स्कोर। थर्मल फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता, इतना टॉपिक पढ़ लो, काम बन जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई आइस और वाटर का क्या है मिक्सचर, तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, वाटर और स्टीम का मिक्सचर है, बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। थर्मल एक्सपांशन में सिर्फ और सिर्फ क्या लीनियर थर्मल एक्सपांशन जनरली पूछा जाता है इन द केस ऑफ नीट, और जहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, IBM नीट में बहुत बारी है। और हीट कंडक्शन का जो फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर किसी रॉड से हीट कंडक्शन हो रहा है तो क्या आएगा, कितनी हीट फ्लो करेगी, उस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। और अगर बात की जाए रेडिएशन में, तो हमारा स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, ये वो 3 लॉज हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और हर साल क्या लगभग हर साल आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है नीट के पेपर में। और अगर बात करें हम आते हैं क्या केटीजी और थर्मोडायनामिक्स की तरफ, तो बात करें केटीजी में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं, जो कि आर्मेस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहते हैं, है ना, अलग अलग आपको गैस पकड़ा देगा, बताइए वी एवरेज दोनों का रेशियो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है, FnRT/2, जहाँ F क्या हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, और अगर बात करें थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स हमारे क्या आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केसेस में वर्क डन, और इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या है, इनका जनरली ग्राफ भी आ जाता है ना, इनका PV ग्राफ कैसा होगा, PV ग्राफ को PT में करो कन्वर्ट, PV ग्राफ को TV में करो कन्वर्ट, अलग अलग ग्राफ को एक दूसरे ग्राफ में करो कन्वर्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इजी टू स्कोर टॉपिक होता है। और हाँ भैया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन की कैसे निकाली जाती है एफिशिएंसी, है ना, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सीधा खटाखट हो जाते हैं, आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हमारा 11th के वो टॉपिक थे। अगर आपने 11th क्या है थोड़ा अभी मिस आउट हो गई है, तो ये वो 11th के टॉपिक हैं, कुछ गिने जिने टॉपिक जिन्हें आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको इनसे क्वेश्चन आपको नीट के पेपर में श्योर शॉर्ट देखने को मिलेंगे, है ना, आपका भला हो जाएगा लास्ट के 10 डेज में। अब हम बढ़ते हैं अपने 12th के टॉपिक की तरफ। तो 12th में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पर भी क्वेश्चन बात आप पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस पर कि भाई 2 चार्जेस हमें दे रखा है, एयर में रखे हैं, R दूरी पर, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, हम उनको किसी के डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में रखें तो कितनी दूरी पर रखें कि सेम फोर्स लगे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा,
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जनरली क्या है, ये इसमें बहुत जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हॉलो और सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे वेरी करता है और इसका ग्राफ। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये हॉलो और सॉलिड कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग। अगर सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस हुआ, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो वो एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करता है, हम जानते हैं हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं पेपर में। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या, अलग अलग चार्जेस सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा और क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज़, इस पर बेस क्वेश्चन आप एक बार जो है जो PYQs हैं उनको देखिएगा, आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ है ना, ये इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत पूछा गया पिछले कुछ सालों में। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या है, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है, और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कितना पोटेंशियल होता है, ये पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इससे, और बच्चे क्या आसानी से इसमें स्कोर कर जाते हैं। ये करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई ये तुम आप आसानी से, मतलब इतना टॉपिक तो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे क्या, इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर बात की जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा इसमें पूछा जाता है वो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला I=NEA/VD, आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इजीली कर लेते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा, करंट में अगर बात करें, करंट का ये टॉपिक कर लोगे तो भैया तुम्हारा भला हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको क्या सर्किट पकड़ा देगा, बैटरी लगा दिया, बताइए कि भाई किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है, जो कि इजी सर्किट्स रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुपिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टफ नहीं, ईजी वाले क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, वो आपके लिए क्या है, ये वो टॉपिक्स है जहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं पिछले क्या बोलते हैं, पिछले जब से नीट पेपर बना रहा है, सॉरी NTA पेपर बना रहा है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर है ना, सीरीज में अगर रजिस्टर्स हैं तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल में हो तो कैसे निकालेंगे ना, तो ये वो इलेक्ट्रिक करंट के वो टॉपिक हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो टॉपिक हैं जो कि अगर आप कर लेते हो तो भैया आपका क्या है, इसमें पूरा भला हो जाएगा। अब हम बातें हैं कहाँ पर, मैग्नेटिज्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म में बात की जाए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कॉइल एंड सोलेनॉइड। बहुत से बच्चे मैग्नेटिज्म छोड़ देते हैं, पता नहीं उनको टफ लगता है, पता नहीं क्यों टफ लगता है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर बच्चे आप छोड़ दिया है आपने, तो आप क्या इनके ये टॉपिक्स तो कर लेना है ना, ये आपके श्योर टू कम टॉपिक हैं इन JEE इन नीट के ना। अच्छा, और अगर बात करेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है F = Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम जानते हैं उसके सर्कुलर पाथ की आती है रेडियस R = mv/qb। ये सारे की फॉर्मूला लिखे हैं, ये मोमेंटम के टर्म में लिखा है, ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2mk/qb। और ऐसे भी बोला जाता है कि चार्ज को हमने V पोटेंशियल से करा दिया एक्सेलरेट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Q × V। तो यहाँ पर K की जगह QV आ जाएगा। ये सारे एक ही फॉर्मूला है ना, पकड़ा देगा बोले क्वेश्चन कि एक चार्ज को हमने क्या V पोटेंशियल से करा दिया है एक्सेलरेट, तो बताइए उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। फॉर्मूला लगाओ, खड़ा आंसर पाओ। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डिप पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं, और जनरली क्या हमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पूछ गया, एंगल ऑफ डिप दे रखा है उसके बेसिस पर। अच्छा, और इसके जो हमारे नीट के जो क्या है PYQs हैं वो लगा लोगे तो भला हो जाएगा, फटाफट एकदम फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जहाँ पे बात करते हैं डायनामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड हाउ दे परफॉर्म इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इनके लिए जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो कैसे वेरी करती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिस्टेरेसिस कर्व है ना, हिस्टेरेसिस कर्व क्या, लाइक स्टील के लिए हिस्टेरेसिस कर्व और क्या नाम हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस कर्व कैसे वेरी करता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा EMI एंड AC, बहुत फेमस टॉपिक है। इसमें क्या है पूछा आता है, देखिए क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ EMI है ना, इंड्यूस का फॉर्मूला आता है, E = -dφ/dt है ना।
इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोशनल ईएमएफ में क्या आती है, अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है परपेंडिकुलरली तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है, BVL, या फिर रॉड अगर रोटेट करिए तो कितना आता है, B ओमेगा L²/2 आता है, अगर एक एंड फिक्स्ड हो तो ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। और साथ ही इसमें क्या बात की जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर में लाइक क्या है कि आपको अगर इनपुट पावर दे रखा है, बताइए फाइनल आउटपुट पावर क्या आएगा। अगर आपको इफिशिएंसी दे रखी है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भैया फाइनल वोल्टेज और इनिशियल वोल्टेज का रेशियो बताओ। अगर मैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स में दे रखा है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के क्या नंबर्स है ना। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस वाली जो कंडीशन है भैया, वो तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पावर कब जनरेट होती है LCR सर्किट में। अगर आपने EMI/AC नहीं किया है तो इनके ये टॉपिक कर लो, आपका EMI/AC एकदम क्या है तगड़ा रहेगा, आपके लिए जितना चाहिए उतना आपको नीट के पेपर के लिए तैयारी रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें आगे, तो अगर बात करें EM वेव्स में, तो EM वेव्स हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला वो सेक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दे रखी होती है। तो बताइए हमारा प्रोपगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी डेंसिटी पूछ लिया जाता है इन द केस ऑफ EM वेव। हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² और B0²/2 म्यू नॉट, है ना। ओके, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही बात करें रे ऑप्टिक्स में, आपको देखिए कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ से, वो हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, वो है स्फेरिकल मिरर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म और लेंस फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत पूछा आता है, LTI वाला फेवरेट टॉपिक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की तो डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा आएगा, शायद आपको आपके पेपर में देखने को मिले। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्या इसकी तरफ, इसके जो वेव ऑप्टिक्स उसकी तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। हम पेपर के एंड की तरफ, जो हमारा जो 12th के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में YDSC के जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लाइक फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सिंपल फार्मूला, और लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो फार्मूला की लोकेशन आती है वो पूछी आती है बहुत ज़्यादा। और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के जो टॉपिक हैं, ये भी क्या है, इसमें हमने क्या है लगभग यही पोलराइजेशन वाला सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम बढ़ चुके हैं, आ चुके हैं इसके एंड की तरफ, 12th के एंड की तरफ। तो मॉडर्न फिजिक्स जो वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट पूछे आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कौन से क्वेश्चन बनती है हमारी, Kmax = क्या बनती है, Hν-φ, है ना। इसी को हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, EV0, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है। इसमें V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 वर्सेस 1/λ ग्राफ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको को करके जाइयो, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा और बहुत ज़्यादा बहुत इजी टू स्कोर टॉपिक है। द ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है, क्या होती है, λ = h/p या फिर h/mv, p मोमेंटम, ये बातें की है ना। इस पर बेस क्वेश्चन के भैया बोल देगा आपको कि एक प्रोटॉन है, उसको हमने V पोटेंशियल से कराया एक्सेलरेट, एक अल्फा पार्टिकल है उसको V पोटेंशियल से कराया एक्सेलरेट, उनके द ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको नीट के 2023 के पेपर में क्वेश्चन दिखाई देगा। अच्छा, हाइड्रोजन का जो एमजन स्पेक्ट्रम है उसमें हमारी कौन कौन सी लाइन आती है, लाइमन बार्बन ब्रैकेट पार्शनफोल्ड हेम्फ्री, इनकी जो वेवलेंथ होती है, अगर बात करें यहाँ पर मिनिमम लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ क्या होती है ना। बामर में हमारी क्या विजिबल की आती है, स्पेक्ट्रम आता है, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ के जो वो तैयार कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स में तो साइज ऑफ न्यूक्लियस R = r/1/3, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हम जानते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन पक्का आते हैं। रेडियो एक्टिव डीके में अगर बात करें तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और जो हमारा रदरफोर्ड शेड्यूल लॉ है, n = n0 e⁻⁻ λt, n = n0 e⁻⁻ जहाँ n क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n0 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, t क्या है, टाइम। ये इक्वेशन और ये दोनों आपस में एक्चुअली सेम ही है ना। यहाँ पे n क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n0 क्या है हमारा, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। इसमें इसके t हाफ के फॉर्मूला और जो हमारा टी एवरेज है ना, एवरेज जो लाइफ होती है उसका फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ट्रांजिस्टर के और कॉमन एमिटर, जो हमारा कॉमन एमिटर जो है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इस पर बेस क्वेश्चन। और लॉजिक गेट भैया, लॉजिक गेट जो है इसमें एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, है ना, और अलग अलग गेट्स के क्या होगा ट्रूथ टेबल, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमारा 11th और 12th के वो टॉपिक्स थे जहाँ से आपको क्या है, जब से एनटीए पेपर बना रहा है तब से हर साल लगभग 150+ मार्क्स का पेपर रहता है आउट ऑफ 180, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या है इस साल भी 150+ मार्क्स का पेपर रहेगा
इन्हीं टॉपिक से। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर अच्छे से करते हो तो आप एटलीस्ट 150 प्लस मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर पाओगे इन द केस ऑफ फिजिक्स, जो कि आपके स्कोर को बहुत ही हाई तरीके से बढ़ा देगा। तो ये बच्चों एक आपके लिए एक मेरी तरफ से क्या एक गिफ्ट था। हम बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।